नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद चतु चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद चतु को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग भयानक वन कहते थे। उस जंगल में जंगली जानवरों का राज था और रात के समय वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुवीर ने एक बार कहा था, उस जंगल में कई रहस्य छिपे हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य एक सुनहरा शेर है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। गांव के एक गरीब किसान रामू का एक पालतू कुत्ता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू और रामू का रिश्ता इतना गहरा था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शेरू ने न केवल रामू का वफादार साथी था, बल्कि उसका सबसे बड़ा रक्षक भी था। एक रात रामू के घर पर चोरी हो गई। चोर रामू की मेहनत की कमाई और कुछ गहने चुरा कर भाग गए। रामू को बड़ा धक्का लगा। वह पूरी रात बैठकर रोता रहा, लेकिन शेरू उसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो गया, जैसे वह कहना चाहता हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चोरों का पता लगाऊंगा। अगली सुबह शेरू ने अप, अपने नाक से चोरों की गंध पकड़ ली। उसने रामू का हाथ खींचा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। रामू समझ गया कि शेरू कुछ खास सूंघ चुका है। वह बिना कुछ सोचे समझे शेरू के साथ चल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही रामू ने महसूस किया कि यह जगह अलग है। पक्षियों की आवाजें डरावनी थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी देर चलते ही शेरू अचानक रुक गया और भौंकने लगा। सामने झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और वहां से एक जंगली भालू निकल आया। रामू के हाथ पांव फूल गए, लेकिन शेरू बिना डरे भालू के सामने खड़ा हो गया। भालू ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी फुर्ती और ताकत देखकर भालू डरकर वापस भाग गया। रामू ने राहत की सांस ली और शेरू को गले लगा लिया। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल के बीचों बीच एक गुफा मिली। गुफा के पास कुछ जली हुई लकड़ियां और टूटे हुए कपड़े पड़े थे। यह चोरों का ठिकाना था। शेरू ने गुफा के अंदर की ओर इशारा किया। रामू डरते डरते गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर दो आदमी सो रहे थे। उनके पास एक बोरी रखी हुई थी, जिसमें रामू का सामान था। शेरू ने धीरे धीरे जाकर बोरी को अपने दांतों से खींचा, लेकिन तभी एक चोर जाग गया। रामू घबरा गया, लेकिन शेरू ने बिना समय गवाए उस चोर पर हमला कर दिया। चोर ने अपने साथी को जगाया और दोनों ने शेरू को रोकने की कोशिश की, लेकिन शेरू ने अपनी फुर्ती और चतुराई से उन्हें मात दे दी। रामू ने जल्दी से बोरी उठाई और शेरू के साथ गुफा से बाहर भागा। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते समय रामू और शेरू एक विशाल झील के पास पहुंचे। वहां रामू ने एक अजीब सी चीज देखी। झील के पानी में सोने की चमक। झील के किनारे खड़ा था एक सुनहरा शेर। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी उपस्थिति से जंगल का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। रामू डरकर पीछे हट गया, लेकिन शेरू ने अपनी जगह से हिलने से इनकार कर दिया। सुनहरे शेर ने शेरू को ध्यान से देखा और धीरे धीरे रामू के पास आया। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन शेर ने हमला नहीं किया। उसने रामू के चारों ओर घूमकर उसे सूंघा और फिर शेरू की ओर देखने लगा। शेरू ने भौंककर शेर के साथ बातचीत शुरू की। यह देखकर रामू चकित रह गया। उसे लगा जैसे दोनों जानवर एक दूसरे को समझ रहे थे।
कुछ देर बाद सुनहरा शेर वापस झील के अंदर चला गया और एक चमचमाता पत्थर छोड़ गया। रामू ने पत्थर उठाया। पत्थर को छूते ही रामू को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। पत्थर में इतनी शक्ति थी कि उसके सारे डर मिट गए। वह आत्मविश्वास से भर गया। शेरू और रामू ने चारों चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया और सामान वापस ले लिया। गांव लौटने पर रामू ने सुनहरे पत्थर की कहानी सबको सुनाई। लोगों ने शेरू की बहादुरी की तारीफ की और उसे जंगल का हीरो कहा। लेकिन रामू को समझ आ गया था कि असली हीरो उसका वफादार साथी शेरू था। अगर शेरू ना होता तो वह न केवल अपना सामान खो देता बल्कि शायद जंगल में ही खो जाता। यह कहानी बताती है कि वफादारी और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। शेरू जैसा लॉयल साथी होना सबसे बड़ा वरदान है। शेरू अब पूरे गांव का प्यारा बन चुका था और रामू ने कसम खाई कि वह कभी भी शेरू का साथ नहीं छोड़ेगा। प्रिय दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।